जियाई शुआन्यू के पिता उस स्थान पर पहुंचे जहां वह व्यक्ति था। उसने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा, उसकी ओर चलना शुरू किया और खुद को जियाई परिवार का मुखिया बताया। जियाई होंगिन ने बताया कि वह अपने प्रशिक्षुओं के साथ आया था और उससे दरवाजा खोलने के लिए कहा। वह व्यक्ति जो डंडा पकड़े हुए था, हथियार से प्रवेश द्वार की ओर इशारा करने लगा। उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दे दी। जियांग और अन्य लोग प्रवेश द्वार की ओर चलने लगे और वह उन्हें शांत भाव से देखने लगा। जियाई परिवार बहुत शक्तिशाली था और फिर भी उन्हें जियाई के दिव्य खजाने के बारे में सावधान रहने की जरूरत थी, जिससे पता चला कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने खुद को इस जगह से परिचित करने का फैसला किया और फिर जियाई शुआन्यू का उपयोग करके जांच की। उस व्यक्ति ने अपनी शक्ति का उपयोग किया, जिससे विशाल ताबूत में एक द्वार खुलने लगा। उसने डंडे को जमीन पर जोर से मारा, जिससे जमीन से एक शक्तिशाली लाल ऊर्जा निकलने लगी। पिता, जिन्होंने अपनी बाहें अपनी पीठ के पीछे कर रखी थीं, चुप रहे, जबकि दूसरी तरफ जियांग ने ऊर्जा का निरीक्षण करना शुरू कर दिया और सदमे में जाने से खुद को नहीं रोक सका। हवा में एक अजीब सी गंध दिखाई दी। पिता ने मुड़कर अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया, यह समझाते हुए कि हाल ही में आई शक्ति चेतना के सागर में प्राचीन देवता की लाश की 20% अज्ञात दिव्य आत्मा से आई थी। जियांग और अन्य लोगों का ध्यान पिता पर केंद्रित था और वे चुपचाप सुनते रहे। सभी ने एक छोटा झंडा लिया और जब जियांग इसका निरीक्षण कर रहा था, जियाई जुआन्यू उसके पास आई और अपनी बाहें पार कर लीं। पिता उनकी ओर चलने लगे, अपने हाथों को बगल में फैलाते हुए, यह समझाते हुए कि बहुत संभावना है कि उस क्षेत्र में उत्परिवर्तन होगा। उन्हें किसी भी परिस्थिति में उसमें प्रवेश करने का प्रयास न करने के लिए कहा और बस उन्हें एक टेलीपोर्टेशन झंडा देने का फैसला किया ताकि खतरे की स्थिति में वे वापस टेलीपोर्ट कर सकें। जियांग ने अपना सिर छूना शुरू कर दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए पिता को धन्यवाद दिया। जियाई जुआन्यू ने उनकी ओर पीठ कर ली, अपने पिता को हाथ से अलविदा कहना शुरू कर दिया और उनसे घर वापस जाने को कहा। वह अंदर जाने के लिए उत्सुक थी, इसलिए उसने दूसरों से उसका अनुसरण करने और उसके करीब रहने को कहा क्योंकि वह उनका मार्गदर्शन करने जा रही थी। थोड़ी देर बाद वे लाश में प्रवेश कर गए और जियाई जुआन्यू समूह की नेता थी। रास्ते में उसने समझाया कि यह प्राचीन देवता की लाश का बछड़ा क्षेत्र था। जिस मार्ग से वे अब जा रहे थे वह उसका मध्याह्न था। वह पहले भी कई बार यहाँ आ चुकी थी और लगभग कोई खतरा नहीं था। उन्हें केवल रक्त जानवरों से सावधान रहने की जरूरत थी क्योंकि अगर वे उन्हें मार भी देते तो न केवल उन्हें कई अनुभव अंक मिलते बल्कि उनके शरीर भी मजबूत होते। जब सभी चल रहे थे, जियांग का ध्यान आकाश पर था। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई क्योंकि इसकी ऊंचाई दर्जनों मीटर और चौड़ाई दर्जनों मीटर थी। सोच रहा था कि क्या यह क्षेत्र वास्तव में लाश का मध्याह्न था। उसके मन में कई सवाल थे। उसे नहीं पता था कि प्राचीन देवता की लाश कितनी बड़ी थी। झाओझाई हमारे लड़के के कंधे पर दिखाई दिया। वह उसे शांत भाव से देखने लगा और मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया। झाओझाई यह देखकर कुछ हैरान था कि उसके पिता उसे इसलिए लाए थे ताकि वह प्राचीन देवता की शानदार लाश को खा सके। वह प्रभावित था क्योंकि उसके पिता सबसे अच्छे थे। उसे लगा कि उसने केवल खाने के लिए चापलूसी करना सीखा है। जब जियांग और अन्य लोग इलाके की खोज कर रहे थे, तो एक मुस्कान के साथ हमारे लड़के ने अपने बेटे को वह सब कुछ खाने की अनुमति दी जो वह खा सकता था, लेकिन उसे सलाह दी कि वह सावधान रहे कि उसे पकड़ा न जाए। झाओझाई एक भृंग में बदल गया और उनसे दूर जाने लगा। उस समय एक 6 आंखों वाला खूनी जानवर दिखाई दिया और जोर जोर से सांस लेने लगा। जानवरों का एक झुंड उनके सामने दिखाई दिया, जबकि कुछ जानवर उन्हें भागने से रोकने के लिए सामने खड़े थे।
अन्य कूद पड़े और हमला करने के लिए तैयार हो गए। यह देखकर झाइक्सुआन यू घबरा गई। उसने अपना धनुष खींचा, पीछे मुड़ी और चिंतित नजर से सभी को सावधान रहने के लिए कहा। जानवरों की स्थिति विंडो दिखाई दी। वे 35 स्तर के थे और उनमें कई क्षमताएं थीं। भ्रामक रक्त धुंध, रक्त विस्फोट और रक्त तीर। हुआ यूम्फे ने खुद को उत्साह से भर लिया, अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया। अपने हाथ की हथेली में आग दिखाई दी और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वह उन सभी को खत्म करने के इरादे से जानवरों की ओर दौड़ने लगा। घबराने के बजाय हमारा लड़का शांत रहा और उसकी निगाहें भ्रम से भरी थीं। क्षेत्र में रक्त जानवर खराब भोजन नहीं थे, लेकिन झाओझाई सीधे दूसरी जगह उड़ गया था, यह नहीं जानते हुए कि क्या वह उन्हें खाने में दिलचस्पी नहीं रखता था। हुआ यूम्फे ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे उसके हाथ से ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और जानवरों पर हमला किया, जिससे वे पीड़ा में दहाड़ने लगे। कुछ ही समय बाद उसके हमले से पीड़ित जानवर जमीन पर गिरकर अपनी जान गंवा बैठे। हुआ युनफेई ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कुछ हद तक आत्मविश्वास से हमारे लड़के का मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वह 10 से ज्यादा खूनी जानवरों को तुरंत मार सकता है। झाइक्सुआन यू, जिसने अपना हाथ कमर पर रखा हुआ था, चुपचाप जानवरों को देखने लगी। हमारे लड़के ने ऐसा किया। प्रलोभन में न पड़ने के लिए उसने अंगूठा दिखाते हुए कहा कि हुआ यूम्फेई प्रभावशाली था। उसने आखिरकार एक मानसिक रूप से मंद व्यक्ति को देखा था। झाइक्सुआन यू अपनी बाहों को क्रॉस करके खड़ी थी और उसकी निगाहें हुआ यूम्फेई पर टिकी हुई थीं। वह उसके व्यवहार से कुछ हद तक परेशान थी, इसलिए उसने उससे कहा कि वह इतनी तुच्छ बात पर घमंड न करे। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा, अपनी आंखें बंद की और देवी के आदेशों का पालन करने का फैसला करते हुए उसके सामने अपना सिर झुकाया। हमारा लड़का एक मजबूर मुस्कान दिखाने लगा, यह महसूस करते हुए कि यह लड़का भी चाटुकार था। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उसने समूह को प्राचीन देवता की लाश के हृदय भाग में ले जाने का फैसला किया, यह समझाते हुए कि वहां और भी रक्त जानवर थे और यह प्रशिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त भी था। उसने खुलासा किया कि प्राचीन देवता की लाश की संरचना मानव शरीर से अलग थी, जिसमें 3 दिल थे। लेकिन उस पल झाओयू जी ने हमारे लड़के से संवाद करना शुरू कर दिया, उसे उसकी बकवास पर ध्यान न देने के लिए कहा। चूंकि जी लाई के प्राचीन देवता के वास्तव में 4 हृदय थे और जब तक एक बरकरार रहता तब तक वह पुनर्जीवित हो सकता था। जियांग सदमे में आ गया और उसकी आंखें सतर्कता से भर गईं। उसने पूछा कि क्या वह कह रहा था कि प्राचीन देवता जीवित थे। और फिर झाओलू जी ने खुलासा किया कि उसने छिपा हुआ चौथा हृदय पाया है, जिसे अभी तक नष्ट नहीं किया गया था। झाओयू जी, जो भृंग के रूप में था, लाश के चौथे हृदय तक पहुंच गया और उसकी ओर उड़ने लगा। यह देखकर जियांग घबरा गया और उसे तुरंत वापस आने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे एक पल रुकने के लिए कहा क्योंकि वह इस हृदय को खाने का कोई तरीका सोच रहा था। अपने बेटे को रोकने के लिए एक हताश प्रयास में जियांग ने उसे कुछ और स्वादिष्ट खाने के लिए ले जाने का वादा किया, क्योंकि प्राचीन देवता का हृदय स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए। जियांग की आंखें भय और क्रोध से भर गईं, यह महसूस करते हुए कि यह अच्छा नहीं था। वह एक आदमी के पास गया, उसके कंधे पर हाथ रखा और एक गंभीर भाव के साथ उन्हें आगे न बढ़ने के लिए कहा, क्योंकि खतरा था, जिससे वह आदमी कुछ हद तक भ्रमित हो गया। हे वेयुनफेई कुछ उलझन में पीछे मुड़ा और पूछा कि वह क्या कह रहा था। हमारे लड़के ने सभी से टेलीपोर्टेशन फ्लैग का उपयोग करके जल्द से जल्द यहां से निकल जाने को कहा। यह सुनकर जी जुन यू की निगाहें आश्चर्य से भर गईं। वह चुप रही और अभिमानी हे वेयुनफेई जियांग के पास गया और एक मुस्कान के साथ
उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वह कुछ पल पहले खून के जानवरों के बारे में बात कर रहा था। उसने उसे कायर कहने का अवसर लेने का फैसला किया। जियांग उसे गौर से देखने लगा और चुप रहा। और यह देखकर हे वेयुनफेई ने उससे जवाब देने की मांग की। हमारे लड़के की आंखें क्रोध से भर गईं। यह महसूस करते हुए कि यह आदमी मूर्ख था और यह तय करते हुए कि उसे बलिदान करना बेहतर था। एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाए बिना उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसका शरीर उड़ गया और बाकी सभी लोग सदमे में आ गए। वह जानता था कि अगर उसने हे वेयुनफेई को मारा तो दूसरों के पास पहले चिकित्सा सहायता लेने के लिए बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हे वेयुनफेई का शरीर कई मीटर पीछे जमीन पर जोर से टकराने तक उछला। जी जुन यू कुछ हद तक क्रोधित होकर पीछे मुड़ी और उसका ध्यान जियांग पर केंद्रित हो गया। उसने पूछा कि वह क्या कर रहा था और उसने हे वेयुनफेई को क्यों मारा। हमारे लड़के ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं, उसे सिर्फ उससे नफरत थी और वह लड़ना चाहता था। उसने पलटकर देखा कि हे वेयुनफेई, जिसके गाल पर अब चोट के निशान थे, बैठ गया, अपना हाथ जमीन पर रखा, क्रोधित हो गया और उसने खुलासा किया कि उसे भी जियांग से नफरत थी और यह देखकर कि उसने उस पर हमला करने की हिम्मत की थी, उसे लगा कि वह मौत की तलाश कर रहा था। हे वेयुनफेई खड़ा हुआ और वीर आत्मा को छोड़ दिया, जिससे उसके शरीर से नीली ऊर्जा से बना एक शक्तिशाली विशालकाय शूरवीर निकला। इस तथ्य के बावजूद कि शूरवीर भयानक था, जियांग दृढ़ रहा, उसे देखने लगा और हे वेयुनफेई का मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह सिर्फ एक अतिशयोक्ति थी और इतना शक्तिशाली नहीं था। झाओझाई वापस लौटा और जियांग के शरीर में प्रवेश किया। उसने अपनी हथेली खोली और प्रसन्नता से अपना ध्यान हे वेयुनफेई पर केंद्रित किया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि झाओझाई सही समय पर वापस आ गया था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसके शरीर ने झाओझाई की ऊर्जा को छोड़ना शुरू कर दिया। बदला लेने के लिए प्यासे हे वेयुनफेई ने हमला करने का फैसला किया, जिससे शूरवीर अपने पंजे का उपयोग करके हमला करने के लिए तैयार हो गया। जियांग की आंखें चमकने लगीं और उसके हाथों से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। यह संरक्षक हाथी के दिव्य शरीर की शक्ति का परीक्षण करने का सही समय था। शूरवीर के हमले के जियांग तक पहुंचने से ठीक पहले उसने पलटवार किया और उसका प्रहार इतना शक्तिशाली था कि शूरवीर की आत्मा टुकड़ों में बिखर गई। झाइक्सुआन यू और अन्य लोग अवाक रह गए, उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं, यह देखकर कि एक साधारण चाल से जियांग ने शूरवीर की आत्मा को हरा दिया था। हे वेयुनफेई चौंक गया, उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं, उसे नहीं पता था कि यह कैसे हो रहा है। जबकि वह विचलित था, जियांग ने छलांग लगाई, उसके ऊपर दिखाई दिया और हमला करने के लिए तैयार हो गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया करने का समय पाता, जियांग ने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसका शरीर दीवार से जोर से टकराया। कुछ ही सेकंड में वह बेहोश हो गया। झाइक्सुआन यू जियांग के पास गई और कुछ हद तक गुस्से में उसने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। बाकी लोग यह देखकर चौंक गए कि उसने अपनी तलवार या 9 मियास्मा पंखों की मदद के बिना ही वेयुनफेई को एक ही वार में हरा दिया था। जियांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाने लगा, यह समझाते हुए कि हे वेयुनफेई की चोटें गंभीर नहीं थीं, हालांकि अगर जल्दी से इलाज नहीं किया गया तो उसके शरीर पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा और इस तरह वह कुछ दिनों में होने वाली प्रतिभा प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। झाइक्सुआन यू को कुछ संदेह होने लगा और उसकी नज़र हमारे लड़के पर टिक गई। एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ उसने पूछा कि क्या उसने डर के कारण हे वेयुनफेई को घायल कर दिया था ताकि वह बच सके। जियांग ने उनसे मुंह मोड़ लिया, अपनी आंखें बंद कर लीं, यह बताते हुए कि अगर उन्होंने और समय बर्बाद किया तो वह लड़का मरने वाला था।
बाकी लोगों को डर लगने लगा और उन्होंने टेलीपोर्टेशन झंडे निकाल लिए, यह जानते हुए कि वे उसके खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं होंगे। उनमें से एक ने कहा कि वह झंडा इस्तेमाल नहीं कर सकता, और यह सुनकर जियांग की आंखें डर और आश्चर्य से भर गईं। वह पलटा और समूह के कुछ सदस्यों ने झंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन असमर्थ रहे। जियांग का ध्यान उन पर केंद्रित था, और एक गंभीर भाव के साथ उसने महसूस किया कि जब झाओक्सी ने दिल की खोज की तो लाश ने भी झाओक्सी की उपस्थिति को महसूस किया और तुरंत व्यवस्था कर ली। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा, और उसकी निगाहें डर से भर गईं, क्योंकि उसके गुरु ने कहा था कि एक सच्चे भगवान की शक्ति स्तर 9 थी। वह जानता था कि जिस दुश्मन का वे सामना करने जा रहे थे वह स्तर 10 या उससे अधिक था, और अगर ऐसा था तो वे मरने के लिए अभिशप्त थे। उसने खुद को शांत करने का फैसला किया और टेलीपोर्टेशन झंडा निकाल लिया, यह महसूस करते हुए कि भगवान झंडे की शक्ति को सील कर रहे थे और इसे सीधे खत्म नहीं कर रहे थे, जिसका मतलब था कि यह खुद कुछ प्रतिबंध के अधीन था और कार्य करने में असमर्थ था। एक दृढ़ निश्चयी निगाह से वह झांकसी के साथ उड़ना शुरू कर दिया, उसे चौथे दिल तक मार्गदर्शन करने के लिए कहा, यह तय करते हुए कि दिल को नष्ट करने का समय आ गया है। उसे भगवान के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि वह जीवित हो और उसे वापस जीवित होने से पहले उसे मारना होगा। जियांग बहुत तेजी से उनसे दूर जाने लगा, और यह देखकर झाइक्सुआन यू को एहसास हुआ कि उसने इस समय कुछ गड़बड़ देखी थी और इसलिए वह चाहता था कि वे जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। पुरुषों में से एक ने यू यूनफेई के शरीर को अपनी पीठ पर उठा लिया और वे जियांग का पीछा करने लगे क्योंकि कुछ बुरा हो सकता था। जियांग चौथे दिल के पास पहुंचा, लेकिन उस समय उसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि और अधिक रक्त जानवर दिखाई दिए जो हमला करने के लिए तैयार थे। झाइशुआन यू और अन्य लोग भी उसके पास पहुंचे और 70 से 120 के बीच के स्तर वाले रक्त जानवरों का एक समूह दिखाई दिया। अब वे जानवरों से घिरे हुए थे और उनका स्तर भी पहले की तुलना में दोगुना हो गया था। अन्य लोग सतर्क हो गए, यह महसूस करते हुए कि वे समाप्त हो चुके थे क्योंकि वहां 120 स्तर के रक्त जानवर थे, यहां तक कि कुछ 150 के भी थे। जियांग ने जानवरों की ओर अपना हाथ बढ़ाया, लिटिल नाइट और कीड़ों को जानवरों पर हमला करने का आदेश दिया। लिटिल नाइट दिखाई दिया और इतना सारा भोजन देखकर खुश हो गया। हमारे लड़के ने झाइशुआन यू को आदेश दिया कि वह दूसरों का नेतृत्व करके जानवरों को पीछे से पकड़ ले। जियांग ने आत्मविश्वास से एक नस को पकड़ा, अपनी मुट्ठी बांधी और दृढ़ निश्चय के साथ नस में एक छेद खोलने का फैसला किया ताकि अंदर जाकर समस्या का समाधान किया जा सके। झाइशुआन यू ने धनुष को खोला, पीछे मुड़ा और एक आश्चर्यचकित भाव के साथ बताया कि यह असंभव था क्योंकि प्राचीन देवता की नसें नहीं तोड़ी जा सकती थीं। लेकिन जियांग ने उनसे कहा कि वे अपनी स्थिति बनाए रखें और उसके लौटने का इंतजार करें क्योंकि तभी वे इस जगह से जिंदा निकल पाएंगे। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।